कहता का उल्टा चश्मा। पूजा पूजा, बहुत लकी हो तुम मेरे लिए। सारे काम टाइम से हो रहे बिना किसी गड़बड़ के। आज से पहले किसी लड़की को मिलने की इतनी खुशी कभी नहीं हुई। अरे पोपटलाल जी क्या कर रहे हैं आप? मैं मुकेश हूँ स्त्री वाला, मैं लड़की नहीं हूँ। अरे लेकिन तुम ऐसे ही आ गए, मेरा ब्लेजर कहाँ है? अरे वो रखा है ब्लेजर। अरे हाँ, अरे थैंक यू मुकेश भाई। वो पैसा हिसाब में लिख लेना। ओके, चलो चलो चलो, ब्लेजर आ गया, फटाफट शेव कर लेता हूँ। यस। ये हरीश अभी तक पार्सल लेके क्यों नहीं आया? अगर शेविंग खत्म होने तक नहीं आया ना तो मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। लगता है आ गया मेरा पार्सल। सर आपका पार्सल। अरे वाह, मैं गिफ्ट रैप तो बहुत अच्छा किया है। इसे जरा यहाँ रख दो भाई। ओके, मैं अभी 1 मिनट में आया। ये लो 100 रुपए तुम्हारी गिफ्ट रैप के, और ये 100 रुपए तुम्हारी टिप। मैंने 50 बोला था लेकिन 100 दे रहा हूँ। यार आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। प्लीज मेरे लिए दुआ करना। जरूर सर जरूर, आपने मेरा दिन बना दिया, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। सर मैं ऊपर वाले से प्रे करूंगा आप जो भी काम करने जा रहे हो वो पूरा हो जाए। अरे थैंक यू हरीश, थैंक यू। चल थैंक यू सर। ओके, आराम से आराम से। वाह 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 पोपटलाल, हीरो लग रहे हो। हाँ? सिर्फ हीरोइन की कमी है, वो भी आज पूरी हो जाएगी। अरे कहीं मुझे अपनी नजर ना लग जाए। चलो अब फटाफट गिफ्ट कार्ड पर दोनों के नाम लिख देता हूँ। डियर पूजा फ्रॉम पोपटलाल। क्यों, खुश तो बहुत होंगे। थोड़ी देर में पूजा जी के हाथों में होंगे भाई। आज तुम और मैं दोनों पूजा को पसंद आ जाने चाहिए। चले। अभी इस वक्त कौन आ गया? आप? अरे चाचा जी आप? हाँ, अरे वाह पोपट बेटा, तू तो एकदम शानदार लग रहा है। अरे थैंक यू चाचा जी। हाँ, और मुझे देख के चौंक क्यों गया? नहीं। हाँ? कोई और मेहमान आने वाला था क्या? पूजा नाम का? अरे चाचा जी। ऐसे ही खड़े रहेगा, मुझे बैठने के लिए नहीं कहेगा? नहीं, अरे आइए ना, आइए बैठिए। हाँ। आइए बैठिए। अरे वाह, गिफ्ट पूजा बेटी के लिए। वाह वाह, कल रात को ही मुझे टप्पू ने बताया कि तू आज पूजा बेटी से मिलने वाला है, और आज तुम लोगों की बात भी आगे बढ़ने वाली है। अरे भाई लड़की वो है, शर्माना उसे चाहिए, तू क्या इतना शर्मा रहा है? अरे उसके सामने भी ऐसे शर्माता रहेगा तो बात क्या करेगा? नहीं ऐसी बात नहीं है। इस बार लगता है ऊपर वाला खिलाकर ही रहेगा शादी का लड्डू। अच्छा तो ले लड्डू खा। लड्डू? हाँ, अरे भगवान का प्रसाद है। इस बार तेरी बात बनने में कोई अड़चन ना आए, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की। ले प्रसाद खा। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। लाइए। अरे उल्टे हाथ से प्रसाद लेगा, सीधे हाथ से ले। सॉरी, लाइए। हाँ। चाचा जी तो टिक गए। अरे मुझे निकलने में लेट हो जाएगा, क्या करूं? काम करता हूँ, ऐसे बात करता हूँ कि मेरा काम भी हो जाए और चाचा जी को बुरा भी ना लगे। अरे क्या हुआ? क्या सोच रहा है? खड़ा क्यों हो गया? बैठ। हाँ, बैठता हूँ। चाचा जी, आपका नाश्ता करने का टाइम हो गया है। हाँ, जा फटाफट मेरे लिए पोहा बना दे।
अरे डिब्बे, मजाक कर रहा हूँ। ओ अच्छा मैंने सुबह ही नाश्ता कर लिया। अच्छा। अरे हाँ, नाश्ते से याद आया, ऊपर बेटा पूजा बेटी को अच्छी सी होटल में जाके नाश्ता कराना है? और उसकी पसंद का ही नाश्ता ऑर्डर करना, और बिल भी तू ही देना। अरे क्या बात कर रहे हैं चाचा जी, आज तक मैं जितनी लड़कियों से मिला हूँ सबके खाने का बिल मैंने ही दिया है। हाँ, अरे हाँ, नाश्ते के बाद चूरन खाया आपने? चूरन? अरे मैं कहाँ चूरन खाता हूँ बेटा, चूरन तो जेठिया खाता है, वो भी कभी कभी रात को खाने के बाद। अच्छा। अखबार? क्या अखबार? अखबार पढ़ा आपने आज का? हाँ पढ़ा ना, अखबार पढ़ लिए। अरे हाँ चाचा जी, आपका रोज का नियम है ना सुबह यंग ओल्ड ग्रुप से मिलने जाने का, तो आज नहीं जाना है? नहीं मिला ना, मैं सुबह गार्डन गया, उनसे मिला, उसके बाद ही तो मंदिर गया। चाचा जी मुझे बहुत लेट हो रहा है, पूजा से मिलना है ना, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ बराबर, तुझे जाना है। हाँ हाँ सदा सुहागन रहे। अरे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ओके। विजय बाबा। चले? एक मिनट रुक, तू अभी नहीं जा सकता। क्यों? मुझे छींक आई ना। तो? नहीं वो अपशगुन हुआ ना। अरे तो अब कुछ नहीं, अब जब तक दूसरी छींक नहीं आती तब तक तू नहीं जा सकता। तो मैं खा लेता हूँ ना दूसरी छींक। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता है, वो दूसरी छींक मुझे ही आनी चाहिए। अरे तो कब आएगी दूसरी छींक? मुझे क्या पता? तो पहली छींक कैसे आई थी? तो मुझे क्या पता बेटा, आई तो मैंने खा ली। अब क्या है ना बेटा, छींक पे तो अपना जोर चलता नहीं है, तो छींक आती है तो इंसान खा लेता है। अरे आ गई, अब तो कोई टेंशन नहीं है ना? नहीं नहीं अब कोई टेंशन नहीं है, तू जा जा जा। हाँ मैं भी चलता हूँ। हाँ चलिए 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 चलिए। चलता हूँ। हाँ ओके ओके चाचा जी। चलो बहुत लेट हो गया। अरे, ये तो बहुत भारी है। लड़कियों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने भारी होते हैं? कहीं कोई गलत पार्सल तो नहीं आ गया? अरे नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें क्या है। घास? इन लोगों ने 6,000 रुपए का घास भेजा है? अरे आम? आप उन्हें ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए। बहुत अच्छा गिफ्ट है बेटा, इसे ऑर्डर कर दे, अभी क्या भी कर दे। लेकिन पोपट अंकल ये तो 6,000 रुपए का है। 6,000 का नहीं, कुछ 600 का देख यार। यार में प्राइस टैग नहीं देखा जाता, डन कर दो। ये हमका बॉक्स है। इसमें तो आम ही आम है, पर ये क्या भेज दिया? इतना बड़ा धोखा। बोलिए सर। अरे क्या बोलूं, मैंने तुमसे क्या मंगवाया था और तुम क्या देकर गए हो? क्या हुआ सर? अरे क्या क्या हुआ, मैंने तुमसे कुछ और मंगवाया था, तुम आम का बॉक्स मुझे देकर गए हो। 1 मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। अरे अभी तुम क्या चेक करोगे, अब चेक और मैच दोनों मैं करूंगा, तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैंने चेक कर लिया, वरना जिसको गिफ्ट देनी है उसको भी मैं आम गिफ्ट में दे रहा होता। बस सर 1 मिनट दीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा सर। सॉरी सर, वो गलती से किसी और का पार्सल मैंने आपको दे दिया। ऐसी गलती कैसे कर सकते हो तुम, और मेरा पार्सल कहाँ है? वो मेरे पास में ही है सर। सॉरी सर, वो गलती से सर नेम और एड्रेस एक्सचेंज हो गए थे सर। सर बस 15 मिनट सर, मैं आपकी सोसाइटी के पास में ही हूँ सर। अभी आया सर, बस मैं अभी मिलता हूँ आपसे। और सुनो, वो वाला पार्सल भी गिफ्ट रैप करा के लेके आना, मैं नीचे कंपाउंड में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अगर तुम 15 मिनट में नहीं आए ना, तो मैं तुम्हारी कंपनी की दुनिया हिला दूंगा। हेलो
हेलो हेलो फोन काट दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं मेरा सुबह का सपना सच ना हो जाए। ये तो बहुत धूप है। इतनी धूप में खड़ा रहूंगा तो पूजा से मिलने से पहले ही काला पड़ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अब्दुल की दुकान पे जाके इस भारी बक्से को रखता हूँ और वहीं उसका वेट करता हूँ। अरे अब्दुल की दुकान तो बंद है। ओह, कब आएगा ये? कस्टमर के टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। गलती ये करते भुगतना हमें पड़ता है। गड़बड़ हो रही है। क्या हुआ? पेट में गड़बड़ हुई क्या? अरे पेट में नहीं, किस्मत में गड़बड़ हो गई है भाई साहब। अच्छा, 2 दिन से अपने एरिया में पानी कम क्यों आ रहा है? मुझे नहीं पता। 1 मिनट, आप कौन हो? आप मुझे जानते हो? आपको कौन नहीं जानता? आप तो 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल हैं। थैंक यू थैंक यू। बताइए ना, 2 दिन से पानी कम क्यों आ रहा है अपने एरिया? अरे मुझे क्या पता भाई। आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? आप पत्रकार है, आपको तो सब पता रहता है। अरे नहीं पता भाई। आप बोलो तो 2 बाल्टी आपके घर पे आके छोड़ के जाऊं। आपको पानी का प्रॉब्लम है तो वाटर सप्लाई ऑफिस में फोन करो भाई। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये गुस्सा क्यों कर रहे हो? टेंशन में हो क्या? हाँ, इधर बहुत टेंशन है। क्यों टेंशन में हो? अरे इसकी वजह से। ये बक्से में क्या है? गिफ्ट है? नहीं। तो क्या है? अरे तुमको क्या लेना देना इस बक्से में क्या है? आम है, आम बस। कौन सा आम है? हाफूस, केसर, लंगड़ा, पाइदी? देखो भाई साहब, मुझे नहीं पता। ये मेरा पार्सल नहीं है। अच्छा, ये आपका पार्सल नहीं है? तो फिर किसका पार्सल है? और आपके हाथ में क्या कर रहा है? अरे ओ सवालों के शहंशाह, तुम मुझसे इतना सवाल क्यों कर रहे हो? क्या लेना देना तुमको? ये किसका पार्सल है, उसमें क्या है? छोड़ो ना। ठीक है, छोड़ दो। एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं। ओके। अच्छा, आप ये हमेशा छाते के साथ क्यों घूमते हो? अरे 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 तुमको समझ में नहीं आता? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी तुम निकलो यहाँ से, वरना इसी छाते से तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। निकलो। मैं जा- ये हरीश कब आएगा? हेलो। ओ भाई हरीश, तुम्हारे 15 मिनट हुए नहीं अभी तक? सॉरी सर, ट्रैफिक में फंस गया हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। और 10 मिनट? अरे तुम ट्रक में घूम रहे हो कि बाइक पर? अरे मुंबई में बाइक वालों को ट्रैफिक नड़ता ही नहीं है। ऐसे 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 करके आ जाते हैं। अरे आओ भाई जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। एक तो गलत पार्सल देते हो, ऊपर से टाइम भी गलत देते हो। पहले 15 मिनट बोला, अभी और 10 मिनट मांग रहे हो। सर अभी 15 मिनट और लगेंगे। अरे अभी तो तुमने 10 मिनट बोला। हाँ सर, पर मुझे पता नहीं था ना कि आप बात करने में 5 मिनट टाइम वेस्ट कर दोगे। अरे, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सर मैं अभी आपसे बात करूं या पार्सल लेकर आऊं? अरे आना भाई। हाँ सर, आता हूँ आता हूँ। हे भगवान, इतने साल में पहली बार किसी लड़की ने मुझे सामने से फोन किया है। उसे इम्प्रेस करने का मौका मिला है। कहीं ये मौके पर पानी न फिर जाए। आप ऊपर से देख रहे हो ना पोपटलाल का हाल। अरे कुछ तो मदद करो। अरे आज मैं पंछियों को दाने डालना ही भूल गया। वो काम रोज करता हूँ, आज कैसे भूल गया? अच्छा, इसी वजह से आज मेरे काम में बाधाएं आ रही है। बेचारे पंछी भूखे पेट मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भैया अभी 2 मिनट में आया। हाँ अरे पोपटलाल जी, आपको जहाँ जाना है जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपना ये पार्सल यहाँ 2 मिनट के लिए रख के जा रहा हूँ। जरा ध्यान रखना। अरे नहीं नहीं, यहाँ मत रख के जाइए। मुझे कपड़े लेने और देने जाने पड़ते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। आपका पार्सल गायब हो गया तो कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है। क्या मुसीबत है। ओहो। अरे
इसे ऊपर कहाँ लेकर जाऊं? यहीं साइड में रख देता हूँ और फटाफट जाकर फटाफट आता हूँ। अरे हेलो, अरे भाई नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड। पोपटलाल, फटाफट पंछियों को डालो दाना, क्योंकि आज पूजा को है लुभाना। अरे धूप तो बहुत बढ़ गई है, ऐसे में दाने डालूंगा तो कहीं पॉपकॉर्न ना बन जाए। सॉरी यार भाई दोस्तों, प्यारे कबूतरों, आज थोड़ा लेट हो गया। क्या है वो पूजा मिलने आने वाली है ना, उसके चक्कर में दिमाग से निकल गया। अरे आ जाओ भाई, कहाँ हो सब? आज मेरे लिए पुण्य कमाना बहुत जरूरी है। आ गए। थैंक यू। जिस तरह से सलमान खान का मैसेज आप लोगों ने भाग्यश्री तक पहुंचाया था ना, ठीक वैसे ही मेरा मैसेज भगवान श्री तक जरा पहुंचा दीजिएगा कि इस बार मेरी शादी हो जाए। और हाँ, माना कि मैं इंसान हूँ, लेकिन नाम मेरा भी पोपट है। अगर पोपट कुंवारा रह जाएगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना फिर? और मैं स्वार्थी बिल्कुल नहीं हूँ। शादी होते ही मैं और आप लोगों की भाभी, हम दोनों रोज सुबह इसी तरह से आप लोगों को दाना डालने आएंगे। आ, 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 आ। दोस्तों, मर्फीज लॉ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, बहुत देर से बस का इंतजार कर रहे हैं, बस नहीं आती, फिर उकता के आप रिक्शे में बैठ जाते हैं, तुरंत उसी वक्त बस आ जाती है। आप रोज वक्त पर ऑफिस आते हैं, लेकिन बॉस कभी नहीं देखता। एक दिन आप लेट आते हैं, उस दिन बॉस पहले आ जाता है और आपको डांट खानी पड़ती है। मर्फीज लॉ। लेकिन हमारे गोकुलधाम का जो लॉ है वो बड़े कमाल का। यहाँ जो सोचते हैं उसका बिल्कुल उल्टा होता है, विपरीत होता है। भाई ऐसा कुछ होता है कि आप पूछिए मत, जैसा पोपटलाल के साथ हुआ। पहली बार कोई गिफ्ट मंगवाई ऑनलाइन और आ गई आम की पेटी। नॉर्मली अगर किसी घर में आम की पेटी आए तो खुशियां मनाई जाती है, लेकिन इस वक्त पोपटलाल को ये आम बम की तरह लग रहे हैं। अब डिलीवरी बॉय सही पार्सल जो है पोपटलाल का वो कब लेके आएगा और सही गिफ्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, पोपटलाल पूजा को इंप्रेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या दुनिया हिलाने वाला पोपटलाल जो है उसकी खुद की दुनिया हिल जाएगी। सवाल तो इतने सारे, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा तो आम नहीं होगा, खास होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हरीश का फोन, अरे वाह, इंस्टेंट रिजल्ट। उधर दाने डाले, इधर ये पहुंच गया। अरे हरीश पहुंच गए? अरे सर कहाँ हो आप? मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। अरे सॉरी, वो फोन में किचन में रख के जरा टेरेस पे चला गया था, अभी नीचे आता हूँ। हाँ ठीक है। ला भाई, फटाफट पार्सल दे। ये लीजिए। थैंक यू। नहीं भाई, एक मिनट, पहले खोल के दिखा इस पार्सल में क्या है। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। पता चला इस बार केला निकला। अरे ऐसे कैसे केला निकलेगा सर इसमें? तो पहले आम कैसे निकला था? अरे सर गलती एक ही बार होती है, ये आपका ही पार्सल है, मेरी गारंटी है। नहीं भाई, तू गारंटी मत दे, तू खोल के दिखा इसमें क्या है। सॉरी सर, हमें खोलना अलाउड नहीं है, आप ही खोल लीजिए। मेरा पार्सल है, मैं खुद बोल रहा हूँ, खोल के दिखा तो प्रॉब्लम क्या है? खोलना। सर वही तो बोल रहा हूँ कि हमें पार्सल खोलना अलाउड नहीं है, आप खुद खोल लीजिए। भाई समझा कर, यहाँ टाइम नहीं है, लेट हो रहा है, खोलना। भगवान करे इसमें केला ही निकले। क्या? कुछ नहीं सर। जल्दी खोलो भाई, थोड़ा आराम से फट ना जाए। हाँ सर, तभी तो कह रहा था कि आप खुद ही खोल लो। खोलना बहुत बोलता है। सर ये भी आपका पार्सल नहीं है। क्या? सर इसमें लेडीज ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ये आपका पार्सल कैसे हो सकता है? अरे यही मेरा पार्सल है। अरे तू चल फटाफट पैक कर, जैसे था वैसे पैक कर दे। गुड, मेरी बात ध्यान से सुन। काम हमेशा लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए। अगर काम में ध्यान नहीं दोगे तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मैं पत्रकार हूं, कभी कोई काम गलत नहीं चलाता।
और हाँ, अपनी गलती मानने से कभी कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। सर आपको लेट हो रहा था ना? अरे हाँ हाँ हाँ, थैंक यू दोस्त। चल चलता हूँ। सर मेरा आम का बॉक्स। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट देता हूँ। अरे पार्सल यहीं तो रखा था, कहाँ गया? क्या हुआ सर? अरे 1 मिनट भाई। अरे सर जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। अरे तुमसे ज्यादा मुझे लेट हो रहा है। ये आम की पेटी ना यहीं रख के गया था, पता नहीं कहाँ चली गई। चली गई मतलब? अरे आम के पेटी के पैर थोड़ी यूं चली जाएगी। अरे वो भाई तू बोलता ही रहेगा कि 2 मिनट शांति रखेगा। मैं घर गया था तभी तेरी आम की पेटी यहीं रख के गया था। अरे हमारे गोकुलधाम सोसाइटी से कभी कोई चीज गायब नहीं होती। अच्छा सुन, मुझे ना बहुत लेट हो रहा है। मैं ना बाद में तेरा पार्सल ढूंढ के तुझे पहुंचा दूंगा। नहीं सर, जब तक मुझको मेरा पार्सल नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको आपका पार्सल नहीं दूंगा। अरे 1 मिनट भाई, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे थोड़ी होता है। कमाल करते हो सर। मेरी गलती हुई तो आपने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। अभी खुद की आई तो मैं बदतमीज लगने लगा। ऐसा है सर, मैं पत्रकार नहीं हूँ लेकिन गलत काम नहीं चलाता। ये पार्सल तभी आपको मिलेगा जब मेरा पार्सल मुझे मिलेगा। अरे समझा कर भाई, इस पार्सल से मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है, मेरी जिंदगी का सवाल है। सर आप क्यों नहीं समझ रहे हो? उस बॉक्स से मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है, मेरी नौकरी का सवाल है। अरे तुम भूल गए हरीश, मैंने तुम्हें 100 रुपए टिप में दिए थे। 100 रुपए? ये पकड़िए आप, पकड़िए आप, वापस पकड़िए। अरे ये तो फटी हुई नोट है। हाँ तो आपने मुझे यही दी थी। देखो, जब तक तुम मुझे मेरा पार्सल नहीं देते मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ बुलाओ, बुलाओ पुलिस को। पुलिस आपको ही पकड़ेगी क्योंकि आपने मेरा पार्सल नहीं दिया है। मैं जा रहा हूँ, मुझे और ऑर्डर्स डिलीवर करने जाना है। अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? क्या सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ? तुमने मुझे अगर पहले ही सही पार्सल दिया होता तो ये गड़बड़ होती ही नहीं। सर उसके लिए मैंने आपको सॉरी बोला और मैं आपका पार्सल भी लेकर के आया, लेकिन जब तक आप मुझे मेरा पार्सल नहीं दोगे मैं आपको आपका पार्सल नहीं दूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे? नहीं, मेरा सर, बॉक्स नहीं, दो, सर। बॉक्स दो, मेरा सर, बॉक्स दो। सर। अरे देखता हूँ मेरा पार्सल दिए बिना आज तुम यहाँ से कैसे जाते हो? सर देखिए, मैं आपका पार्सल देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 घंटे में लौटता हूँ, तब तक आप मेरा पार्सल ढूंढ के रखिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे मेरा पार्सल अभी चाहिए। सर देखिए, अगर आप मुझे ऐसे रोकेंगे तो मैं सच में जाके पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा आपकी। हाँ कर दो कंप्लेन, लेकिन अभी पार्सल दो। अच्छा ठीक है, आप पहले ये छाता हटाइए। ये लो, दो अभी दो। अरे रुक। अरे हरीश, अरे रुको। अरे कहाँ भाग रहे हो? सॉरी, ये मेरी नौकरी का सवाल है। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मुझे जानता नहीं है। मैं पत्रकार पोपट लालू, अरे तेरी दुनिया हिला दूंगा। क्या मुसीबत है? अरे यहीं तो रखा था, कहाँ गया? 2 मिनट ऊपर क्या गया? उसने पूरे का पूरा हमका बॉक्स गायब हो गया। कौन ले जा सकता है? गोली। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? उसे कहीं से भी खाने की खुशबू आ जाती है। पक्का उसे आम की खुशबू आई होगी और वही ले गया होगा। गोली। वाह मम्मी पापा, ये आम की क्या खुशबू है। खुशबू से ही पता चल रहा है कि आम कितने मीठे होंगे। मैं कभी कभी सोचती हूँ, आम इतना खास है तो फिर उसका नाम आम क्यों है? सही बात है। मेरे हिसाब से ना आम का नाम स्वाद का महाराजा होना चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली। बहुत मीठे आम है। एक काम करना मम्मा, हाँ। आज ब्रेकफास्ट, डिनर, स्नैक्स, लंच सब में मुझे आम देना। कोमल मुझे भी। हाँ, जितने आम खाने हैं उतने आम खाइए। पूरी आम की पेटी भरी पड़ी है। वाह 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 वाह, मजा आ जाएगा। गोली।
अरे अरे गोली क्या कर रहे हो ये? हाँ पोपटलाल भाई, आप गोली के हाथ से आम क्यों छीन रहे थे? आपको अगर आम खाने ही हैं तो आप प्लेट में से लीजिए ना। तो जितने स्लाइस चाहिए उतने लीजिए। ये क्या सारे आम काट दिए? क्या आपको सामने ना पोपट अंकल, इसको काट के ही खाने में मजा आता है। और सीजन का पहला आम खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ मजा? ये मजा मेरे लिए सजा बन गई है। आतिफ भाई ये सारे आम वापस जोड़ दो। क्या बात कर रहे हो? पोपट अंकल, ये कटे हुए आम है, वापस कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ वही तो। ये सिर्फ पेट में जा सकते हैं। सही बात है। वैसे पोपटलाल भाई, आप इतने सज धज के कहाँ जा रहे हैं? कोई गुड न्यूज है क्या? आप लड़की देखने जा रहे हैं? हाँ, लड़की को देखने और उसे इम्प्रेस करने ही जा रहा था। पर गोली बेटा, तुझे तो सब पता है, पर तूने ही ऐसा किया। मैंने क्या किया? चोरी। चोरी? What? हाँ, गोली ने मेरे आम की पेटी चुराई है। गोली? मम्मा, पापा आम की पेटी लाए तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? आम की पेटी आप लेकर आए? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ मैं लेकर आया हूँ आम की पेटी। आम थोड़े महंगे थे पर गोली को खाना बहुत पसंद है तो मैं ले आया। अगर पहले बताते तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आता था। हाँ। ये आम आप खरीद के लेके आए? अब मैं आम के बगीचे में तो रहता नहीं कि झाड़ से तोड़ लूं। खरीद के लाया हूँ बाबा। एक मिनट, पोपटलाल भाई आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि हंस आपके आम की पेटी चुरा कर लाए? नहीं नहीं, मैं आम खरीद के लाया हूँ। अरे तो फिर मेरे आम किसने चुराए? मैंने वहाँ सीविंग के पास ही रखे थे। अच्छा, वैसे आप आम कितने रुपए डजन लेकर आए थे? अरे मैंने कोई आम नहीं खरीदा कोमल भाभी। पर अभी तो तुमने कहा ना कि तुम्हारे आम चोरी हो गए। वो आम मेरे नहीं थे। क्या पोपट अंकल आप भी? जो आम आपके थे ही नहीं, उसकी चोरी को लेके इतना इश्यू क्यों बना डाला? हाँ। ये मेरे नहीं थे मतलब वो मेरे ही थे। मतलब? मैं सब समझाता हूँ। गोली, तुम लोगों ने मुझे आइडिया दिया था ना कल ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। हाँ। पोपटलाल, तुमने अपने लिए ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाए? अरे मेरे लिए नहीं, पूजा के। मेरा मतलब है जिस लड़की से मिलने जाना था उसके लिए। अच्छा। दरअसल हुआ यूं। मैं पूजा बोल रही हूँ। अब पहले कभी मिल चुका है? 2 साल पहले आप पत्रकार सम्मेलन में इंदौर आए थे। हाँ आया था। उस दिन किसी कारण मिल नहीं पाई आपको। अच्छा। मैं कल मुंबई आ रही हूँ। अच्छा। आप अभी भी कुंवारे हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आपके क्या विचार हैं? मिलकर बताती हूँ। आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उन्हें एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। पूजा इस गिफ्ट से इम्प्रेस तो हो जाएगी ना? 100% पोपट अंकल। आम? मैंने तुमसे कुछ और मंगवाया था, तुम आम का बॉक्स मुझे देकर गए हो। सर बस 15 मिनट सर, अभी आया सर। आज मैं पंछियों को दाने डालना ही भूल गया। इसे ऊपर कहाँ लेकर जाऊं? यहीं साइड में रख देता हूँ और फटाफट जाकर फटाफट आता हूँ। थैंक यू दोस्त। चल चलता हूँ। मेरा आम का बॉक्स। अरे हाँ सॉरी 1 मिनट देता हूँ। और अभी वो डिलीवरी वाला बोल रहा है कि जब तक मैं उसे उसकी आम की पेटी वापस नहीं देता तब तक वो मुझे मेरा पार्सल नहीं देगा। अरे बाप रे। बस ना पोपट अंकल, मतलब आपको लगा वो आम की पेटी मैंने चुराई है? सॉरी बेटा। पोपटलाल, माना कि हाथी फैमिली खाने की शौकीन है पर ऐसे चुरा के कभी नहीं खाते। सॉरी लेकिन मेरी आम की पेटी गई कहाँ? किसने ली होगी? पोपट अंकल, कंफर्म सोडी अंकल लेके गए हैं। सोडी ने? सोडी क्यों लेगा? बस सोडी अंकल है, उनको आपके साथ मजाक करने की आदत है। सही बात है, सोडी ये कर सकता है। सोडी? अगर सोडी ने ये मजाक किया है ना तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ आम खाते हैं। लो बेबी।
वाह वाह। रोशन भाभी, गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है पोपट भाई, सवार पूरे इतना तैयार होकर, कहीं गुड न्यूज शैसू? अरे गुड न्यूज नहीं, बैड न्यूज है। बैड न्यूज? फिर आप इतना तैयार क्यों हैं? तो ठयूसू? अरे वो सब छोड़िए ना, आप सोडी से कहिए मेरे साथ मजाक ना करे। वो मेरी आम की पेटी लेके आ गया है। ओ, तो आम की पेटी आपकी है? हाँ। रोशन तो कह रहा था कि वो आम की पेटी उसके दोस्त ने उसको दी है। अरे दी नहीं है, उसने छुपके से ली है। अब उस आम की पेटी पर डिपेंड करता है कि मेरी शादी होगी कि नहीं। मुझे उस पेटी का एक एक काम जैसा था वैसा चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी नहीं, गड़बड़ हो गई है। रोशन तो उस आम की लस्सी बनाने गया है, मैंगो लस्सी। अरे बाप रे बाप। ओए गुड मॉर्निंग पप्पू। अरे क्या बात है, सवेरे सवेरे बंठन के कोई लड़की छड़की का मामला है तो एक काम कर, तो मैंगो लस्सी, वो मिठी मैंगो लस्सी पी के जा, अच्छा शगुन होता है। मैंगो लस्सी? अरे अब इस मैंगो लस्सी की वजह से मेरी शादी नहीं होगी। ऐसा क्या है इस लस्सी में? मैंगो। सोडी, तूने ये मैंगो लस्सी बना के अच्छा नहीं किया। मुझे मेरी आम की पेटी वापस दे दे। रोशन, तू पोपट भाई के आम की पेटी दे दे, उनके साथ मजाक मस्ती मत कर। देख रोशन डार्लिंग, तू जो कहेंगी वो मैं बंद करने को तैयार हूँ, लेकिन मस्ती मजाक वो मैं बंद नहीं कर सकता। सोडी, मेरी आम की पेटी दे। कौन सी आम की पेटी? सोडी। अबे भाई सोडी, जरा समझा कर। अगर वो आम की पेटी नहीं मिली तो मेरी शादी अटक जाएगी। देना। अरे पर मेरे पास कोई पेटी है ही नहीं, तो दूं कहां से? अरे तो फिर ये मैंगो लस्सी कहां से बनी? पपीते से? ओए पप्पू, तो ये आम तो मेरे दोस्त दलजीत ने भेजे। अरे यार, उसने आम का नया नया बिजनेस शुरू किया है। वो ट्रक भर भर के आम आए, तो एक स्पेशल कोल्हापुरी आम की पेटी उसने मेरे लिए भेजी है। अच्छा, मतलब ये लस्सी मेरे आम से नहीं बनी है? एक मिनट पोपट अंकल, मैनू एक गल पल्ले नहीं पड़ रही। आप तो पूजा आंटी को मिलने जाने वाले थे ना, तो ये आम की पेटी कहाँ से बीच में आ गई? पूजा आंटी से मिलने जाने वाले थे? अरे पूजा आंटी कौन छे? ये पूजा पूजा, ये पूजा पूजा कौन है? ओह, अब सब इनको बताना पड़ेगा। वो हुआ यूं कि और अब जब तक मैं उसे उसकी आम की पेटी नहीं देता, तब तक वो मुझे मेरा पार्सल नहीं देगा। उत्तरी। ओए ऐसे कैसे नहीं देगा? वो कुसुंड मार के उसकी हड्डी पसलियां तोड़ देनी है। ए रोशन, हड्डी पसली नहीं तोड़नी बाबा, आम की पेटी ढूंढनी है। अगर तूने आम की पेटी नहीं ली है, तो फिर किसने ली होगी? मैनू पता है। और अगर जो मैनू पता है वो सही है, तब तो तेरी आम की पेटी गई। अब तो तुझे आम नहीं मिलेंगे। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है भाई, सीधे सीधे बता ना किसने ली होगी। किसने? वो गोली ने। वो गोली को आम की खुशबू आ गई होगी, वो पेटी अपने घर ले गया होगा। तो अब तक तो पप्पू वो सारे आम हाथीप्रा और गोली के पेट में जा चुके होंगे। अरे नहीं भाई, मैं अभी हाथी भाई के घर जाके आया हूँ, गोली ने नहीं ली है। अच्छा, फिर तो तेरी आम की पेटी सलामत होगी। अच्छा, लेकिन कहाँ होगी? पीड़ू के पास। भिड़े के पास? तो भिड़े क्यों लेगा? वो अपना पीड़ू रोज सुबह सोसाइटी के कंपाउंड में सुविचार लिखने जाता है ना, वो उसने तेरी आम की वो लवारिस पेटी वहां देखी होगी। तो तेनू तो पता है कि अपना पीड़ू डिसिप्लिन में कितना मानता है। कोई उसने सोचा होगा कि कौन यहाँ ऐसे पेटी छोड़ के गया, और जब आसपास कोई नहीं दिखा होगा, तो या तो फिर वो पेटी अपने घर ले गया होगा, या फिर उसने सोसाइटी के ऑफिस में रख दी होगी। बराबर है, उसके पास ही होगी। मैं भिड़े को जाके पूछता हूँ। कोई 1 मिनट रुक, तो मैं भी साथ चलता हूँ। तो बाद में तुझे जहाँ जाना है अपनी गड्डी पे छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, चल 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 चलो। ओ पप्पू रुक। अरे क्या हुआ सोडी? ओ तू ऐसे नहीं जा सकता। ले पहले लस्सी पी। नहीं नहीं भाई, अभी नहीं पीनी है। नहीं पीनी है? ओए ऐसे नहीं चलेगा।
पीछे पीछे पीछे। हाँ ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। खिच खिच बॉटम्स अप। हाँ पोपट अंकल पियो पियो पियो। अच्छा काम करने जाते हैं ना तो उसके पहले मुंह मीठा करना ही चाहिए। अच्छा शाबाश। चल 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 भाई जल्दी चल। अच्छा तू भी पी लेगी। हाँ हाँ, कल तक आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा। भिड़े हाँ अच्छा। अरे भिड़े कहाँ है? पोपट भाजी, ये सोडी भाई आइए आइए बैठिए। नहीं नहीं बैठने का टाइम नहीं है माधवी भाभी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। हाँ समझ गई, मैं समझ गई क्यों और कहाँ जाने की जल्दी है आपको। जाइए जाइए जल्दी से जाइए और मस्त की खुशखबरी लेकर आइए। अरे कहाँ से लाऊं खुशखबरी? मैं पूजा उस लड़की का नाम है जिसे मैं मिलने जा रहा था। अय्या कितनी चांद। अरे लेकिन भिड़ा ने सब गड़बड़ कर दी। अय्या इन्होंने क्या गड़बड़ की? अरे गोंधड़। माधवी भाभी जरा समझाइए भिड़े को। पूरा दिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन करता रहता है। उसके डिसिप्लिन के चक्कर में आज मेरा रिश्ता नहीं होगा। अरे वो सेक्रेटरी है तो वो कुछ भी मनमानी करेगा। उसे सेक्रेटरी तो हम सबने मिलकर ही बनाया ना। पोपट भाऊजी आप थोड़ा शांति से बताएंगे नक्की काय झालंय, इन्होंने क्या किया है? अरे सोसाइटी कंपाउंड से मेरे आम की पेटी लेकर आ गया है। जल्दी से बताइए ना, उसने कहाँ रखी है? इन्होंने कोई आम की पेटी घर पे नहीं लाई है। तो फिर सोसाइटी के ऑफिस में रखा होगा। नहीं नहीं, सोसाइटी ऑफिस में भी नहीं रखी है। आपको कैसे पता? सोसाइटी ऑफिस की चाबी घर पे ही है और ये सुबह से ही अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए बाहर गए हैं। मतलब पिड़ू सुबह से ही बाहर है? हाँ, सखाराम नहीं है नीचे, आप लोगों ने देखा नहीं आते वक्त? अरे हाँ, मेरी नजर ही नहीं पड़ी। सखाराम नहीं है। दोस्तों जब किस्मत हो फूटी तो क्या करेगी जड़ी बूटी। भाई हमारे पोपटलाल की किस्मत विधाता ने ऐसी लिखी को भागता ही रहता है। और वैसे कहते हैं ना जो दिल का अच्छा हो ईश्वर उनकी परीक्षा लेता है। अब पोपटलाल की भी परीक्षा है। अब ओरिजिनल पार्सल ले आया डिलीवरी बॉय तो आम की पेटी गायब। आम की पेटी गायब होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सीजन के पहले आम है, सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनका स्वाद तो पूछिए मत, इसकी खुशबू चारों ओर फैलती है और आम की पेटी को पेट में जाते ज्यादा देर नहीं लगती। और अगर ये आम की पेटी नहीं मिली तो फिर गड़बड़ है, तो फिर ये पार्सल नहीं मिलेगा। और अगर पार्सल नहीं मिलेगा तो पूजा जी को कैसे दिया जाएगा? और पूजा जी को नहीं दिया जाएगा तो क्या पूजा जी बिना मिले चली जाएंगी पोपटलाल से? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, अब क्या क्या हो सकता है आप कल्पना कीजिए, अंदाजा लगाइए। लेकिन मैं एक अंदाजा लगाता हूँ, जो भी होगा होगा ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। सॉरी सॉरी माधवी भाभी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आम की पेटी भेड़े ने भी नहीं ली तो गई कहाँ? अरे पोपट अंकल, सोडी अंकल, आप दोनों बिल्कुल सही टाइम पर आए। आज मैंने कोथिंबीर वड़ी बनाई है, आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। नहीं नहीं अभी नहीं। अरे हाँ पोपट अंकल, आप पूजा आंटी से मिलकर आ भी गए। कैसी रही आपकी फर्स्ट मीटिंग? अरे कहाँ, अभी मैं गया ही नहीं हूँ। ये काय चाललंय, मुझे कोई बताएगा? वो एक तो टाइम नहीं है, वापस पूरा किस्सा बताना पड़ेगा। ओ पप्पू, मैं क्या कहना, तू अपने पूरे किस्से की एक ऑडियो क्लिप बना ले। जो कोई पूछेगा उसको ऑडियो क्लिप फॉरवर्ड कर देना। नहीं नहीं तो वीडियो क्लिप? ओ वैसे भी तू एकदम बन ठान के घबरू लग रहा है, वीडियो क्लिप बेटर रहेगी। क्यों बेटी? अरे सोडी यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑडियो या वीडियो क्लिप बनाने बैठूं? कैसी बात कर रहा है तू? पप्पू मैं तो तेरी हेल्प कर रहा था। तू जरा 2 मिनट शांति रख प्लीज। हाँ मैं बताता हूँ। दरअसल क्या है, कल रात को मुझे पूजा का फोन आया था। काय गो भाई, ऐसा गोंधळ है का? हाँ, अरे पता नहीं किसके घर में मेरी आम की पेटी पड़ी है, कौन खा रहा है। अगर आज वो आम की पेटी नहीं मिली ना तो इतने समय बाद जो शादी का मौका आया है ना वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। टाइम जा रहा और ये आम की पेटी मिल ही नहीं रही है। अरे मैंने क्या क्या सोच कर रखा था, जल्दी ऑफिस पहुंचकर पूजा के स्वागत की सारी तैयारी कर लूंगा और जैसे ही वो आएगी उसका स्वागत करूंगा और उसे इम्प्रेस कर दूंगा। अरे लेकिन इस आम की पेटी की वजह से मैं जल्दी तो क्या अब टाइम पर भी नहीं पहुंचूंगा। पूजा को फोन करके बता देता हूँ कि मैं लेट हो गया हूँ। ठीक है।
अरे उसका फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है। लगता है उसने गुस्से में फोन स्विच ऑफ कर दिया है। पप्पू तू इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? वो हो सकता है उसकी फ्लाइट डिले हो गई हो और तेरी पूजा जी अभी भी फ्लाइट में ही हो। अरे हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। थैंक यू सोडी। अब पप्पू तू ये सब छोड़, तू ये सोच तेरी आम की पेटी कौन ले जा सकता है? सोच, जोर लगा के सोच। गड़बड़ हो रही है। क्या हुआ? पेट में गड़बड़ हुई क्या? अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं इस्त्री वाले की दुकान के पास आम की पेटी लेकर खड़ा था। उसने आम की पेटी देखी है, पक्का वो ही ले गया होगा। खड़े खड़े सोच कह रहा है, जल्दी चल इस्त्री वाले के पास। चल। अरे एक मिनट भाई। वो पप्पू मिली? अरे नहीं है। ओ उधर मैंने देख लिया है, उधर भी नहीं है। अरे क्या ढूंढ रहे हो पोपटलाल जी? मेरी आम की पेटी। अरे आपकी आम की पेटी को पंख लगे थे क्या? जोड़कर यहाँ आ जाएगी। अरे थोड़ी देर पहले आप ही तो लेकर गए थे अंदर। लेकिन अभी मिल नहीं रही है। तुमने लिए? अरे नहीं मैंने नहीं लिया। मैं क्यों लूंगा? क्योंकि तुम ही एक इंसान हो जिसने मेरे हाथ में आम की पेटी देखी थी। हाँ तो तुम ही एक इंसान हो सकते हो जो मेरी आम की पेटी ले सकता है। देखिए साहब, मेरे हाथ में गरम इस्त्री है। ओए, हाथ में गरम इस्त्री से क्या मतलब है तेरा? वो मेरा दिमाग तेरी गरम इस्त्री से भी ज्यादा गरम है, समझे? अरे मेरा मतलब ये मेरी रोजी रोटी है और ये मेरे हाथ में है तो मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने आपकी आम की पेटी नहीं ली। वो तो फिर एक गल दस, वो तूने किसी बंदे को आम की पेटी बाहर ले जाते हुए देखा है? मैंने किसी को आम की पेटी बाहर ले जाते नहीं देखा है। अच्छा, तो तुमने किसी बाहर के इंसान को सोसाइटी के अंदर जाते हुए देखा है? मैं सुबह से यही हूँ। मैंने किसी भी बाहर के इंसान को सोसाइटी के अंदर जाते नहीं देखा है। तो कहाँ गई मेरी आम की पेटी? कहाँ ढूंढूं? नहीं मिली तो? ओ पप्पू, तू फिर नेगेटिव सोचने लग गया। ओए हो ना हो, तेरी आम की पेटी सोसाइटी में ही है। चल अंदर चल के ढूंढते हैं। चल। ओए पप्पू, वैसे तो तू बड़ा अक्लमंद बनता है। ओए आम की पेटी को ऐसे खुले में छोड़ता है? और यार आम एक ऐसी चीज है जो सबको पसंद होता है। वो बड़ा हो, बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, ओए हर धर्म का बंदा आम खाने से अपने आप को नहीं रोक सकता। और तूने आम की पेटी ऐसे खुले में छोड़ दी। सॉरी दोस्त, मुझसे गलती हो गई कि मैं आम की पेटी यहीं छोड़कर चला गया। लेकिन अभी हमें क्या सोचना है कि उस आम की पेटी को कौन लेकर गया है? नहीं, गोली ने नहीं ली है, तूने नहीं ली, हीरे ने नहीं ली, इस्त्री वाले ने नहीं ली, बाहर का कोई आदमी लेकर नहीं गया, तो कौन लेकर गया? करेक्ट, लेट मी थिंक। तू भी तो सोच। अरे बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अरे मिल गया छोरा, मिल गया। पप्पू तो हम मैंने कंफ्यूज कर रहे हैं। वो हम आम की पेटी ढूंढ रहे हैं या छोरा? अरे मेरा मतलब है पता चल गया कि मेरे आम की पेटी किसने चुराई है। तू सिर्फ ना दस, वो मैं उन्हें छटांगा नहीं। मेहता साहब। मेहता साहब? हाँ, मेहता साहब ने मेरे आम की पेटी चुराई है। नहीं, मैं नहीं मानता। मेहता साहब चोर नहीं हो सकते। अरे तू मुझे एक बात बता, जब रोशन भाभी तुझे पार्टी शार्टी नहीं करने देती तब तू क्या करता है? तो इसी प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन आज तक नहीं मिला कि ऐसा क्या करूं कि पार्टी शार्टी भी हो जाए और रोशन को पता भी ना चले। तेरे पास कोई आइडिया है? अरे भाई, मेरा मतलब है कि रोशन भाभी जब तुझे पार्टी शार्टी नहीं करने देती तब तू छिप छिप क्या करता है ना? वैसे ही अंजलि भाभी मेहता साहब को आम नहीं खाने देती होगी। मेहता साहब को बहुत मन करता होगा और आज ऐसा हुआ होगा कि वो अपने घर से बाहर आए और उनकी नजर मेरी आम की पेटी पर पड़ी होगी और उनको मिल गया मौका। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा होगा कि भाई आसपास तो कोई नहीं है, यहाँ आकर मेरी पेटी उठाकर भाग गए होंगे। तो हाँ पप्पू, तो ऐसा हो सकता है? अरे हो सकता है नहीं, ऐसा ही हुआ है। चल 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 मेहता साहब के घर चल। पोपट भाई, सॉरी भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए ना, अंदर आइए, आइए। अरे अंजलि भाभी। अरे वाह पोपट भाई, क्या बात है, इतना सच धज के। कोई फंक्शन में जा रहे हैं क्या? अरे किसी फंक्शन में नहीं जा रहा हूँ, एक लड़की से मिलने जा रहा था, लेकिन अब नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों? मेहता साहब की वजह से। वो मेहता साहब ने पप्पू के अरमानों पर घास फेर दिए। मतलब पीले पीले सुनहरे घास से घिरी केसरे रंग के मीठे मीठे आमों की पेटी मेहता साहब ने चुरा ली है। क्या?
मैंने अपनी आम की पेटी सीविंग के पास रखी थी, जो आपके घर के करीब है। मेहता साहब ने वहीं से आम की पेटी चुराई है। कहाँ है मेहता साहब? वो तो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस के लिए निकले हैं। मतलब ये कि मेहता साहब आम की पेटी लेके ऑफिस चले गए। आज तो मेहता साहब के ऑफिस में मैंगो पार्टी कंफर्म है। अरे तू हंस क्या रहा है? नहीं नहीं, एक मिनट। तारक ऑफिस आम की पेटी लेकर नहीं गए, क्योंकि आज जब मैं उन्हें बाय बोल रही थी ना, तब मैं बाहर ही खड़ी थी और सोसाइटी से निकलते वक्त, ऑफिस जाते वक्त उनके हाथ में सिर्फ टिफिन और ऑफिस बैग था। तो हो सकता है कि उन्होंने आम की पेटी को घर में छुपा के रखा हो। हाँ, हो सकता है, क्योंकि ऑफिस जाने के पहले वो घर के बाहर एक बार गए थे, ये कहकर कि घर पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, और तभी मैं किचन में थी। फिर वापस वो घर पे आए और उसी बीच बराबर जब वो फोन करने बाहर आए थे, तभी उनकी नजर मेरी आम की पेटी पर पड़ी। देखा आसपास में कोई नहीं है, मौका पाकर उन्होंने मेरे आम की पेटी चुरा ली। देखा मैंने क्या कहा था? वाह वाह पप्पू, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज है। और तूने तो स्किंटो में केस सॉल्व कर दिया। ओ, तुझे तो सीआईडी बनना चाहिए। अरे सीआईडी नहीं, केडब्ल्यूपी। केडब्ल्यूपी? किस्मत वाला पति। सोडी, अंजलि भाभी, घर का कोना कोना छान मारो। वो आम की पेटी हमारी नजरों से बच के जानी नहीं चाहिए। ओए पप्पू, ओ मैं तो मखौल कर रहा सी, तू तो खुद को सच में सीआईडी समझने लगा है। ढूंढोगे? ओके बॉस। ढूंढिए ना। कुछ मिला? नहीं। तो क्या करे, सोफे के कवर फाड़ के देखे सीआईडी साहब। ओ अंजलि परजाई, मैं मजाक कर रहा सी। ओ पप्पू, एक काम करता हूँ, ओ मेहता साहब को ही फोन लगा लेता हूँ, अपनी मेहनत भी बचेगी और टाइम भी। नहीं, मैं तारक को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। आप लोग यहाँ ढूंढिए, मैं रूम में ढूंढती हूँ। मिल गया, मिल गया, मिल गया। अरे कहाँ है? अंजलि परजाई जी, छेती आओ, मिल गया। अरे कहाँ है? कहाँ मिला? ये आलू भुजिया का पैकेट, ये इस फाइल में छिपा के रखा था। ओह, इस भुजिया के पैकेट से ये साफ जाहिर होता है कि मेहता साहब छिप छिप के नमकीन खाते हैं। अगर नमकीन मिला है तो आम भी मिलेगा। ढूंढो। अरे अंजलि भाभी, मिल गया। आखिरकार मेहता साहब पकड़े गए। अब समझ में आया, दो दो आम करके उन्होंने पूरी आम की पेटी ठिकाने लगा दी। मैं अभी तारक को फोन करके उनकी खबर लेती हूँ। लीजिए लीजिए। मेहता साहब से कहिएगा कि उनका खेल खत्म हो चुका है, उनके झूठ का पर्दा फाश हो चुका है। सीधे सीधे बता दे कि बाकी के आम कहाँ छिपा कर रखे हैं। वाह वाह, तुसी ग्रेट हो मेरे एसीपी पोपट ध्युमन। परजाई, स्पीकर को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बॉस आ गए क्या? आज तो सबसे पहले ही आ गए। आपको खाने के लिए बुलाया है। क्या खाने के लिए बुलाया? क्या?
ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तुम्हारा काम मुझे इन्फॉर्म करना है कि बॉस ने मुझे बुलाया, क्या करने के लिए बुलाया, क्या नहीं करने के लिए बुलाया, ये तुम्हें नहीं बताना है मुझे। बोलो बॉस को, आ रहा हूं मैं 2 मिनट। ओके सर। हाँ अंजलि, अगर कुछ अर्जेंट नहीं हो तो बाद में बात करें, मुझे बॉस ने बुलाया है भाई। अर्जेंट नहीं तारक, बहुत अर्जेंट है। अंजलि, तुम्हारी आवाज से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नाराज हो? तारक, आवाज से कोई तभी नाराज लगता है जब वो नाराज होता है। हाँ करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। किससे नाराज हो अंजलि? ज्यादा बनिए मत, मैं आपसे नाराज हूँ। मुझसे? मजाक कर रही हो, मुझसे क्यों नाराज हो गई अंजलि? मैं तो इतना अच्छा पति हूँ, इतना अच्छा इंसान हूँ, मुझसे थोड़ी नाराज होगी तुम। तारक, ज्यादा बनिए मत, मैं आप ही से नाराज हूँ। मुझसे क्यों नाराज हो अंजलि? मैंने क्या किया है? क्या किया? हाँ। ये पूछिए क्या नहीं किया। तारक, मुझे आपके फाइल से नमकीन का पैकेट और ड्रॉ से 2 आम मिले हैं। क्या क्या मिला अंजलि? क्या? ज्यादा एक्टिंग मत कीजिए, मैं जानती हूँ आपने सुना। वही मिला जो आप छुप छुप के खाते हैं, आम और नमकीन का पैकेट। क्या है अंजलि? बाय द वे, तुम मेरी फाइलों में क्या कर रही थी? सवाल ये नहीं है कि मैं आपके फाइलों में क्या कर रही थी, सवाल ये है कि वो नमकीन का पैकेट आपके फाइल में और वो आम आपके ड्रॉ में क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अब ये तो नमकीन और आम ही बता सकते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। तारक प्लीज। नहीं अंजलि, देखो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। देखा, बीवी से छुपकर कुछ करो तब ऐसी हालत होती है। और मैनू पता है। कब? आम खाने के बाद? नहीं 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 अंजलि, तुम गलत समझ रही हो। वो आम जो है वो मैंने खाने के लिए वहाँ नहीं रखे थे अंजलि। देखो तुम्हें पता है ना, हमारे ऑफिस के इस कंपाउंड के अंदर 2-3 आम के पेड़ हैं, तो हमारे जो वॉचमैन है ना, उसने 2 कच्चे आम मुझे दिए थे। बोले आप ले जाइएगा, भाभी जी अचार बनाएंगी बढ़िया। मैंने कहा भाई हमारे घर में तो अचार अलाउड है नहीं, तो अचार तो बनेगा नहीं। तो बोले आप ले जाइए, इसको लपेट के रख दीजिए, पक जाएंगे जब आप फिर भाभी जी को दे देना है तो कुछ शेक वेक बना लेंगे। तो मैंने वो अखबार में लपेट के वहाँ रख दिए। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि भूल गया। झूठ बोल रहे हैं मेहता साहब, आपने मेरे आम की पेटी चुराई है और सारे आम ठिकाने लगा दिए हैं। पोपटलाल तुम? हाँ मेहता साहब, मैं भी हूँ, रोशन सिंह सोडी। सोडी? पोपटलाल? क्या हो रहा है भाई? आम ढूंढने आए हैं, तभी तो पता चला कि आप छुप छुप कर आम खाते हैं। आपको पता है एक आम में कितनी कैलोरीज होती है? अरे वो अंजलि भाभी, ये सब आप बाद में पूछिएगा, पहले ये पूछे कि आम की पेटी कहाँ है, मुझे लेट हो रहा है। अरे कोई मुझे समझाएगा कि चल क्या रहा है? आप लोग मेरे घर पे आम की पेटी क्यों ढूंढ रहे हो? आम की पेटी का चक्कर का क्या माजरा क्या है ये? क्योंकि आपने आम चुराए हैं। मेहता साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। पोपटलाल, तुम बोलने से पहले सोच रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो। मैं आम चुराऊंगा, यही बाकी रह गया। अरे भाई मुझे कोई बताएगा हो क्या रहा है? तू रहने दे पप्पू, मैं बताता हूँ। अब ये डिपार्टमेंट मेरा है। बताओ भाई क्या है? और कल ये है। मैं पूजा बोल रही हूँ। हम पहले कभी मिल चुका है। 2 साल पहले आप पत्रकार सम्मेलन में इंदौर आए थे। हाँ आया था। उस दिन किसी कारण मिल नहीं पाई आपको। अच्छा। मैं कल मुंबई आ रही हूँ। आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उन्हें एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। सर बस 15 मिनट सर, अभी आया सर। आज मैं पंछियों को दाने डालना ही भूल गया। इसे ऊपर कहाँ लेकर जाऊँ? यहीं साइड में रख देता हूँ और फटाफट जाकर फटाफट आता हूँ। थैंक यू दोस्त। चल चलता हूँ। मेरा आम का बॉक्स। अरे हाँ, सॉरी 1 मिनट देता हूँ। मेहता साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बता दीजिए मेरी आम की पेटी कहाँ है, मेरी शादी का सवाल है। पोपटलाल, चाहे तुम हाथ जोड़ो या मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लो, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आम की पेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता भाई। मेरे घर में ये जो 2 आम आए वो कहाँ से आए मैंने अभी अभी बताया, बस ये मैं अंजलि को बताना भूल गया था। तारक, आप सच कह रहे हैं ना? अंजलि, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम सपने में भी कैसे सोच सकती हो कि मैं आम चुराऊंगा? अंजलि क्या बात कर रही हो? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आम की बात मैं समझ गई, पर वो नमकीन का पैकेट आपके फाइलों में क्या कर रहा था? I can explain. तारक? सॉरी अंजलि, नहीं आगे से नहीं खाऊंगा। और पोपटलाल भाई, अब तुम मेरे घर पे मत रुको, सोसाइटी में कहीं और जाकर ढूंढो वो आम की पेटी, वरना अगर आम की पेटी चली गई तो फिर ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। जल्दी ढूंढो।
अरे हाँ, और हाँ सॉरी मेहता साहब, मैंने आप पर शक किया। वो क्या है ना, मैं बहुत टेंशन में था इसलिए ऐसा हो गया। अरे नहीं नहीं ठीक है पोपटलाल, हो जाता है, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। और अंजलि अब तुम मेरी हालत समझो भाई, फोन जल्दी से रखो, मुझे बॉस ने बुलाया है। अरे अगर मेहता साहब ने भी मेरे आम की पेटी नहीं ली है तो कौन ले सकता है? जेठाप्रा, क्योंकि जेठाप्रा आम के बड़े शौकीन है। वो सीजन का पहला और आखिरी आम इस गोकुलधाम सोसाइटी में जेठाप्रा के घर पे ही आता है। हाँ, हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि अभी मैं पोपट भाई की आम की पेटी ले लेता हूँ और बाद में उन्हें दूसरी दे दूंगा। अरे बहुत लेट हो चुका है, वो डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है। चल चल सोड़ी, जल्दी जेठालाल के घर चल। जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठालाल। ए डिब्बे, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? जेठालाल कहाँ है? वो तो गया दुकान। अरे पोपट अंकल, आप अभी तक यहीं हो? पूजा आंटी से मिलने नहीं गए? अरे हाँ, तू गया नहीं? कि जाना कैंसिल हो गया? कैंसिल हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा। क्यों? अरे भाई, तुमने जो कल आइडिया दिया था ना, उसमें गड़बड़ हो गई। वो डिलीवरी वाले ने कॉस्मेटिक्स की जगह पर आम की पेटी दे दी और अब वो आम की पेटी कोई चुरा ले गया है। क्या? हाँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? आम की पेटी ढूंढने। वो पप्पू को डाउट है कि जेठाप्रा आम की पेटी अपने घर ले आए। क्या? ए डिब्बे, तुझे क्या लगता है आम की पेटी हमने चुराई है? आपने नहीं, वो जेठालाल ने। ए डिब्बे, जेठिया का नाम लेता है, जेठिया का नाम लेता है। अरे मेरा जेठिया उठने में देरी कर सकता है, कसरत करने में आलस कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन चोरी चोरी कभी भी नहीं कर सकता, समझा? नहीं नहीं चाचा जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेठालाल ने चोरी की है। मेरे कहने का मतलब था कि जेठालाल को ऐसे ही आम की पेटी सोसाइटी कंपाउंड में पड़ी हुई दिखी हो और वो गलती से ले आया हो। अरे पर दादाजी, एक्चुअली आज मैंने सुबह पापा को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना और वो किसी से कह रहे थे कि आम की पेटी का इंतजाम हो गया, मैं बस लेकर आ रहा हूँ। देखा, मेरा मतलब है, सुना क्या कहा टप्पू ने? तू फोन लगा, जेठिया को फोन लगा। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। स्पीकर पे रखना। हाँ। मित्रों, अब चाहे जितनी कोशिश कर ले, आसमान का अंत नहीं ढूंढ सकते। ठीक इसी तरह पोपटलाल की समस्या का अंत ही नहीं मिल रहा। भाई आम की पेटी नहीं हुई, बर्फ की सिल्ली हो गई कि पिघल के गायब हो गई, मिल ही नहीं रही। अब इस आम की पेटी कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पोपटलाल ने। मेरा और अंजलि का तो झगड़ा भी करवा दिया, लेकिन आम की पेटी नहीं मिली तो नहीं मिली। अब सवाल ये कि क्या होगा, क्या पोपटलाल की बरसों से शादी करने की जो तमन्ना है, क्या वो इच्छा पूरी होगी? ये तो निर्भर करता है आम की पेटी पर, क्योंकि अगर ये आम की पेटी नहीं मिली तो हमेशा कैंसिल कैंसिल बोलने वाले पोपटलाल का ये रिश्ता होने से पहले ही कैंसिल ना हो जाए। भाई अब क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपके लिए हंसी ठाक होगी, पेटी तैयार है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या बगा, क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? क्या लगता है? लगने में तो आम की पेटी लग रही है। तो आम की पेटी ही है बेटा। अरे वाह, मतलब आज मैंगो पार्टी। मजा आएगा जब मिल बैठ के पिएंगे 3 यार। आमरस यार, मतलब मिल बैठ के, काट के, बांट के खाएंगे हम 3। इन्हें खाएंगे लेकिन आज नहीं, फिर कभी। ये आम तो दरअसल में वो हमारे रामसंग कंपनी के नए मैनेजर मैडम आए ना, उनके लिए लेके आया हूँ। ओ अच्छा अच्छा, तो मैं दे के आऊं? ले। मैं लेता हूं। पोपट भाई का फोन है। पूछ, क्या है? जी हाँ पोपट भाई, बागा बात कर रहा हूँ। बागा, जेठालाल कहाँ है? यही है, आम की पेटी उठाकर खड़े हैं, इसीलिए तो फोन मैंने उठाया। देखा, मेरा मतलब है, सुना? आप कह रहे थे कि जेठालाल ने आम की पेटी नहीं ली है, उसी ने ली है। बागा, जेठा को फोन देना जरा। जी, बापूजी बात करना चाहते हैं। पोपटलाल का फोन है क्या, बापूजी का? नहीं, पहले पोपट भाई बात कर रहे थे, फिर अचानक बापूजी की आवाज आई।
सेठ जी को फोन दे, ऐसा कहा। लीजिए। हाँ बाबूजी। जेठिया, तेरे पास आम की पेटी कहाँ से आई? मैं भी दुकान आते आते लेता आया। कमाल है जेठालाल, मेरी आम की पेटी तुम दुकान कैसे ले जा सकते हो? तुम्हारी आम की पेटी? अरे भाई, तुम कब से आम की पूरी पेटी मंगाने लगे? जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हें जब भी आम खाने का मन होता है, तुम 1-2 आम खरीद के वहीं खड़े खड़े खा लेते हो रेकड़ी वाले के पास। अरे क्या बोल रहे हो जेठालाल? मैं 1-2 आम खरीदता हूँ ये बराबर है, लेकिन मैं वो रेकड़ी वाले के पास खड़े खड़े नहीं खाता हूँ। उस आम को मैं घर पर लेकर आता हूँ, उसे अच्छे से धोकर काट के फिर आराम से बैठ के खाता हूँ। और 1-2 आम मैं इसीलिए खरीदता हूँ क्योंकि मैं ठहरा अकेला आदमी एक साथ 1-2 आम ही खा सकता हूँ, तो मैं 1-2 डजन आम क्यों खरीदूं? और मान लो कि अगर मैंने 1-2 डजन आम खरीद लिए तो उसे खत्म करने में 1-2 हफ्ते लगेंगे। और तब तक अगर एक आध फल बिगड़ गया, अरे बिगड़ गया क्या, बिगड़ता ही है, तो हो गया ना मेरा 100 रुपए का नुकसान। समझे कि नहीं? समझ गया। तो अब जल्दी से जल्दी बागा के हाथों मेरी आम की पेटी यहाँ भिजवा दो। अरे भाई, अभी तुमने खुद कहा कि भाई 1-2 डजन आम मैं एक साथ नहीं खरीदता हूँ, तो फिर ये आम की पेटी तुम्हारी कैसे हुई? अरे भाई, आम की पेटी मैंने नहीं खरीदी है। तो जेठाप्रा। कौन? ओ, मैं सोडी। अरे सोडी, तू भी है वहाँ पे? हाँ? और कौन कौन है? और कोई नहीं, चाचा जी है, टप्पू है, पोपू है और मैं हूँ। अच्छा, कहाँ हो तुम लोग? थोड़े कार विच। ओह, अच्छा। ठीक है, चल। अरे चल क्या भाई, मेरी आम की पेटी तो भिजवाओ। अरे भाई, तुम्हारी आम की पेटी मैं कहाँ से भिजवाऊं? अरे तुम्हारे पास जो आम की पेटी है वो मेरी है। हाँ, दरअसल हुआ यूं। मैं पूजा बोल रही हूँ। हम पहले कभी मिल चुका है। 2 साल पहले आप पत्रकार सम्मेलन में इंदौर आए थे। हाँ आया था। उस दिन किसी कारण मिल नहीं पाई आपको। अच्छा। मैं कल मुंबई आ रही हूँ। आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उन्हें एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। सर बस 15 मिनट सर, अभी आया सर। आज मैं पंछियों को दाने डालना ही भूल गया। इसे ऊपर कहाँ लेकर जाऊँ? यहीं साइड में रख देता हूँ और फटाफट जाकर फटाफट आता हूँ। थैंक यू दोस्त। चल चलता हूँ। मेरा आम का बॉक्स। अरे हाँ, सॉरी 1 मिनट देता हूँ। और वही आम की पेटी तुम दुकान पर लेकर चले गए हो। अरे नहीं भाई, मैं जो आम की पेटी लेके आया हूँ ना, वो तो दुकान आते आते रास्ते में वो आम की वखार से खरीद के लेके आया हूँ भाई। अच्छा? हाँ। देखा है? नहीं मतलब सुना है? सॉरी चाचा जी। सॉरी जेठालाल, फोन रखता हूँ। सोडी, चल चाचा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आज पूजा बेटी के साथ तेरी जोड़ी बन जाएगी। नहीं, आम की पेटी के लिए आशीर्वाद दीजिए। आम की पेटी मिलेगी तभी पूजा मिलेगी। हाँ, आम की बेटी भी मिल जाएगी। मतलब आम की पेटी भी मिल जाएगी और पूजा बेटी भी मिल जाएगी। हाँ? जा। ऑल द बेस्ट अंकल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सोडी, आम की पेटी को धरती निकल गई क्या, आसमान खा गया? हौसला रख, मिल जाएगी। मर गया। पूजा का फोन। हेलो पोपटलाल जी, मैं ऑफिस आ गई हूँ। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। फ्लाइट तो डिले हो ही सकती है ना। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू पोपटलाल जी, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग है। वो तो मैं हूँ। लेकिन आप है कहाँ? मुझे लगा आप मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। मैंने सुना है आप टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है। क्या है ना, तुम भी लेट होने वाली थी तो मैं भी लेट हो गया। वैसे पूजा, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। अपना हर काम टाइम पर करता हूँ। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे ऑफिस पहुँचना। सिर्फ टाइम पे शादी होनी रहेगी। सॉरी। पूजा, तुम आराम से ऑफिस में बैठो, चाय कॉफी पियो, मैं बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। हाँ, आप आराम से आइए। बाय। क्यों यार? अरे वो ऑफिस पहुँच गई है, चल। यार सोडी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जेठालाल ने भी मेरी आम की पेटी नहीं ली है, बाहर से भी कोई आया गया नहीं है। ये अचानक कहाँ गायब हो गई? हमारी सोसाइटी में से भी कोई आम की पेटी चुरा नहीं सकता।
और तेरा तो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं है जो तेरी आम की पेटी छुपा कर तुझे परेशान करे। झगड़ा? अरे हाँ, मेरा आज सुबह झगड़ा हुआ है। किससे? अय्यर भाई के साथ। अरे 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 क्या कर रहे हैं अय्यर भाई? अरे देखकर नहीं चल सकते? अरे मेरे को क्या बोल रहा है, तुम देखकर नहीं चल सकता है? अगर मैंने आपको देखा होता तो मैं आपको टक्कर क्यों मारता? एक दूसरे को सॉरी बोलो और बात को खत्म करो, दैट्स इट। पोपटलाल, आई एम सॉरी। पोपटलाल, वो तेरी, मैं समझ गया। वो इसी गर्मा गर्मी ने आग लगाई है। वो अय्यर प्रा ने ही तेरी आम की पेटी छुपाई है तुझे परेशान करने के लिए। मतलब तुझे सबक सिखाने के लिए। अरे सबक तो मैं अय्यर भाई को सिखाऊंगा। उन्हें पता था कि मुझे लेट हो रहा है, फिर भी मुझे परेशान करने के लिए मेरी आम की पेटी छुपा दी। अय्यर भाई को मैं छोड़ूंगा नहीं। अय्यर भाई! पोपू, शांति से पोपू। अय्यर भाई तो गए आज। अरे मैंने तो देखा कौन इतना डोरबेल बजा रहा है। हाँ? पोपट भाई, सॉरी भाई, क्या हुआ? इतनी बार डोरबेल क्यों बजा रहे हो? डोरबेल के लिए सॉरी। ओहो पोपटलाल, इतना बनटन के क्या शादी का इनविटेशन देने के लिए आया है? अरे क्या शादी का इनविटेशन देने आए हो? कोई शादी करने दे तो ना। और कोई इंसान ऐसे ही अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। जब शादी कर रहा हो तभी अच्छे कपड़े पहनेगा। पोपट भाई रिलैक्स, क्या आप अपने गुस्से में क्यों हो? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? बबीता जी, गड़बड़ तो हुई है और पप्पू को डाउट है कि वो गड़बड़ अय्यर प्रा ने की है। मैंने गड़बड़ किया है? मैंने क्या गड़बड़ किया है? अय्यर भाई आप सच सच बता दीजिए। सी विंग के एंट्रेंस के पास एक आम की पेटी पड़ी थी, वो आपने ली है? आम का पेटी? हाँ। मैंने कोई आम का पेटी नहीं लिया और किसी का नीचे रखा हुआ आम का पेटी मैं क्यों लेगा? आम खाने के लिए। हाँ, आम देख के अच्छों का मन पिघल जाता है। एक गल तो सही है पप्पू, क्योंकि अगर मेरे सामने एक तरफ 32 तरीके के पकवान पड़े हो और एक तरफ आम पड़े हो तो मैं तो आम ही खाऊंगा। लेकिन मैं नहीं खाएगा, मेरे को आम ज्यादा पसंद नहीं है। वो केहो जा बंदा है तू? वो तेनू आम पसंद नहीं है? ओ यार, आम तो फलों का राजा होता है और लोग पूरा साल इंतजार करते हैं आम के सीजन के आने का। तो आम कितने मीठे मीठे और कितने रसीले होते हैं। तो मेरे सामने आम आ जाए तो मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता। That's okay, sorry भाई, it's just that अय्यर को आम से ज्यादा ड्रैगन फ्रूट पसंद है, that's why. Yes, I prefer dragon fruit. Dragon fruit is very nutritious and healthy. इसका इंडियन नेम कमल फल है। अरे ये क्या चल रहा है? सुडी, तूने क्या शुरू कर दिया? हम यहाँ आम के गुणगान गाने आए हैं। अय्यर भाई, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने मेरी आम की पेटी कहाँ रखी है? पोपटलाल, मैंने तुम्हारा आम का पेटी नहीं लिया है और मैं तुम्हारा आम का पेटी क्यों लेगा? बदला लेने के लिए। क्या बदला? हाँ। किस बात का? आज सुबह हमारा झगड़ा हुआ और उस झगड़े का बदला लेने के लिए आपने मेरी आम की पेटी छिपा कर रखी है। देखिए अय्यर भाई, मैंने तभी आपको सॉरी नहीं बोला था। मैं सबके सामने आपको सॉरी बोलता हूँ। प्लीज मामले को खत्म कीजिए और फटाफट मेरी आम की पेटी दे दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। वो झगड़ा तो मैं कब का भूल गया। तुमको यकीन नहीं है ना? मैं बबीता का कदम उठा के कहता हूँ कि मैंने तुम्हारा आम का पेटी नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। हाँ। ओए पप्पू, अय्यर प्रा ने आम की पेटी नहीं ली होगी क्योंकि वो बबीता जी की झूठी कसम नहीं खा सकते। अरे तो गई कहाँ? हाँ लेकिन बात क्या है पोपट भाई, ये तो बताइए। कहा था मैंने, ऑडियो क्लिप बना लेते हैं। अरे वो हुआ यूं कि हमने सारे घरों में जाके चेक कर लिया, लेकिन आम की पेटी किसी के यहाँ नहीं। तब मुझे याद आया कि सुबह मेरा और अय्यर भाई का झगड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद अय्यर भाई ने उसका बदला लेने के लिए पेटी ले ली हो। अच्छा ये बात है। अच्छा हुआ पोपटलाल, तुमने मेरे को पूछ लिया और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। पर पोपट भाई, ये भी तो हो सकता है कि बाहर से कोई आया हो और आके पेटी लेके गया हो। नहीं बबीता जी, हमने प्रेस वाले से कंफर्म किया है। प्रेस? मतलब इस्त्री वाले से। तो उसने कंफर्म बताया है
कि बाहर से कोई भी आदमी हमारी सोसाइटी में नहीं आया था। तो फिर पोपटलाल तुम्हारा आम का पेटी गया किधर? अरे वही तो नहीं पता। और पप्पू चल नीचे चल के फिर से ढूंढते, शायद कोई सुराग मिल जाए। अय्यर भाई, बबीता जी, सॉरी मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। इट्स ओके। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। ये आम की बेटी ने तो थका दिया आज। ओ हाँ यार, वो इतनी थकावट तो ट्रक का टायर बदलने में भी नहीं होती। अरे आम की बेटी मिल नहीं रही है, वहाँ पूजा मेरा वेट कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं दुनिया का पहला लड़का हूँ जो लड़की को वेट करवा रहा हूँ। ये भगवान, कुछ तो मदद करो। ये मदद कर रहे हैं आप? क्यों क्यों आया? अरे वो डिलीवरी बॉय का फोन है। अरे तो डर क्यों रहा है? फोन उठा। ले गल कर। हेलो हेलो सर, कहाँ हैं आप? मैं नीचे आ गया हूँ। तुम आ गए इतना जल्दी? सर पिछली बार आपने मुझे डांटा था, इसलिए इस बार एकदम टाइम पे आया हूँ। 1 घंटा हो गया। नहीं, 1 घंटा इतना जल्दी कैसे हो सकता है? अभी तो मुश्किल से 15-20 मिनट हुए होंगे। हो गया सर, हो गया, पूरा 1 घंटा हो गया। आपकी घड़ी स्लो होगी। अरे सुबह से तुम्हारी घड़ी खराब है, कभी लेट आते हो, कभी टाइम पे आते हो। ठीक है सर, आप बस एक काम करिए, अपना पार्सल ले लीजिए और मुझे मेरा पार्सल दे दीजिए सर। मुझे और भी डिलीवरी करने जाना है। अच्छा तो एक काम कर, तू दूसरी जगह जाके आ पहले। और तू थले रुक, हम नीचे आते। अरे क्या कर रहा है सोडी? हमारे पास उसका पार्सल कहाँ है जो उसे देंगे? अरे भाई वो 2-3 डिलीवरी करने जाएगा, तब तक हम ढूंढ लेंगे। ओए पप्पू, अगर वो 2-3 डिलीवरी करने गया और शाम तक कहीं अटक गया तो तू लटक जाएगा। अरे लेकिन जब तक हम उसे उसका पार्सल नहीं देंगे तब तक वो हमें हमारा पार्सल नहीं देगा। ओए पप्पू रिलैक्स यार, तू क्यों इतना नेगेटिव सोच रहा है? मैं हूं ना, वो मैं उसे समझाऊंगा। तू चल मेरे नाल, मैं दिलाता हूँ ना तुझे तेरा पार्सल। चल चल आजा। हरीश है? हाँ। ओ हरीश यारा, ओ पप्पू का पार्सल दे दे। पप्पू? अरे ये मेरे यार पोपटलाल जी का पार्सल दे दे। सर लेकिन मेरा पार्सल? वो अभी नहीं है, लेकिन जब मिल जाएगा ना तब दे देंगे। लिया पार्सल दे। सॉरी सर, लेकिन मैं आपको ऐसे पार्सल नहीं दे सकता। नहीं दे सकता? वो ऐसे कैसे नहीं दे सकता? एक मिनट छोड़िए, एक मिनट। देखो भैया हरीश, मैं तुम्हें सब सच सच बता देता हूँ। मैंने तुम्हारा पार्सल ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिल रहा। लगता है वो आम की पेटी को चुरा कर ले गया और उसमें से सारे आम खा लिए। देख, मैं तुझे 100 रुपया और एक्स्ट्रा दे देता हूँ। प्लीज मुझे मेरा पार्सल दे दे, मुझे बहुत लेट हो रहा है। सॉरी सर, पर मैं ये पार्सल आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो दूसरे पोपटलाल जी जिनको मुझे वो आम की पेटी देनी है, वो बार बार मुझे फोन करके खरी खोटी सुना रहे हैं। तो उनको तो मेरी तरफ से सॉरी बोल दे। तुम एक काम करो, उनका नंबर मुझे दो, मैं फोन करके उनको सॉरी बोल देता हूँ। अरे सर ऐसा नहीं होता है सर, आप मुझे मेरी आम की पेटी दीजिए सर, वरना मेरी नौकरी हाथ से चली जाएगी। अरे मुझे मेरा पार्सल दे दे, वरना मेरे हाथ से छोकरी चली जाएगी। सॉरी सर, पर जब तक मुझे आप आम की पेटी नहीं देंगे तब तक मैं आपका पार्सल नहीं दूंगा। ओए कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तू समझ ही नहीं रहा है। ओए सीधे सीधे समझ जा, नहीं तो समझाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। चल पार्सल दे। नहीं सर, जब तक आप मुझे मेरा पार्सल नहीं दोगे मैं आपको आपका पार्सल नहीं दूंगा। अरे बोला ना, नहीं मिल रही है आम की पेटी, कहाँ से दूं? सर वहीं से दीजिए जहाँ आपने छुपाई है। क्या मैंने आम की पेटी छुपाई है? हाँ सर, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आप लोग मुझ पर दादागिरी करके मुफ्त के आम खाना चाहते हो। मुफ्त के आम? अरे क्या बोल रहा है, तुझे कुछ पता है? 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल पर तू ऐसा इल्जाम लगा रहा? तुझे मैं मुफ्त के आम खाने वाला दिखता हूँ? अरे अगर तूने गलत पार्सल नहीं दिया होता तो ये सब होता ही नहीं। मैं अपना पार्सल लेकर ऑफिस पहुंच गया होता और तू अपनी डिलीवरी कर रहा होता। ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। हाँ लेकिन मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ ना। सर बस मुझे मेरी आम की पेटी दे दीजिए और अपना ये पार्सल ले लीजिए। अरे भाई कितनी बार बोलूं तुझे कि नहीं मिल रही है? सर एक आम की पेटी के लिए कितना झूठ बोलेंगे आप? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ सर, मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ओए तू की बकवास कर रहे है? ओए हम कुछ बोल नहीं रहे तो तू बेलगाम बोली जा रहे। ओए मुफ्त के आम खाने वाले ऐसे सूट बूट में घूमते? सर ये सूट बूट तो भाड़े के भी हो सकते हैं सर, वरना कोई आम की पेटी छिपाता है क्या?
अरे ये सूट तुझे भाड़े का लग रहा है? 5,000 रुपए का कपड़ा खरीद कर 2,000 सिलाई देकर खास बनवाया है। अरे सर मुझे वो आम की पेटी दीजिए, मुझे वो दूसरे कस्टमर को भी पहुंचानी है। इसकी सुई एक ही जगह पर अटक गई है। अरे नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ठीक है, आप मुझे 4,000 रुपए दे दीजिए। 4,000? किस बात के? वो जो आम की पेटी घुमा दी है उसका 4,000 रुपए दीजिए। अरे मैं क्यों दूं? क्योंकि वो आम का बॉक्स आपने गायब किया, अगर मैंने उसकी डिलीवरी नहीं करी तो कंपनी मुझसे वसूल करेगी। वो तो बराबर है भाई, कंपनी तो वसूल करेगी। तुमने गलती की है तो भुगतो। ठीक है, तो आप भी भुगतो। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं पार्सल भी आपको नहीं दूंगा। वो मेरे यार की शादी का सवाल है, वो दे पार्सल। नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ, मैं ये पार्सल नहीं दूंगा। अरे देना पड़ेगा। ओए पप्पू, ये ऐसे नहीं मानेगा, उल्टे हाथ का दूंगा ना तभी सीधा होगा। अरे रुक, अरे कहाँ भाग रहा है? रुक, अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? अरे पार्सल दे। अरे रुक। देख पप्पू देख, अब फंसी है मछली जाल में। देखते हैं अब भाग के कहाँ जाता है। सुड़ी, 1, 2, 3। क्या कर रहा है भाई? उसे पकड़ना था। ओए मैं तो नू फड़ रहा सी, ओ बिच्चों बच गया। तो गया किधर? चल 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 चल। वहीं रुकिए आप लोग। अगर आप लोग ऊपर आओगे तो मैं बॉक्स नीचे फेंक दूंगा। तो फेंक। अरे क्या फेंक भाई? उसमें ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, टूट गए तो? नहीं, हम ऊपर नहीं आ रहे। सर अगर आप लोगों ने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। अरे तू क्या पुलिस को बुलाएगा? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। मुझे पता चल चुका है कि आम की पेटी किसने चुराई है। कोई किसने चुराई है? अरे इसी ने चुराई है। हाँ। अरे सर क्या बोल रहे हो आप? अरे सोसाइटी में से किसी ने ली नहीं, बाहर का कोई इंसान अंदर आया नहीं है, सिर्फ इसको पता था कि मेरे पास आम की पेटी है। जब मैं ऊपर गया था तब ये आया होगा, इसने आम की पेटी देखी और देखा आसपास कोई नहीं है तो चुरा ली। अब मुझसे पैसे मांग रहा है। सर देखिए आप उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तुमसे कोई बहस करनी ही नहीं है। अभी पुलिस आएगी तो आम का आम और पार्सल का पार्सल हो जाएगा। और पप्पू तू फोन लगा। हाँ ठीक है, लगाइए फोन आप। हाँ लगा रहा हूँ भाई। दोस्तों हिंदी में कहावत है राई का पहाड़ बन जाना, यानी कि छोटी छिपकली जैसी चीज का डायनासोर हो जाना। यहाँ भी आम की पेटी माउंट एवरेस्ट बन गई है। भाई बात शुरू हुई थी पोपटलाल के प्यार से, पहुंच गई है पुलिस तक। पोपटलाल चाहते थे कि भाई गिफ्ट दें, पूजा जी को इम्प्रेस करें, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ दूसरा ही हो गया। आम की पेटी चोरी हो गई है, मामला बड़ा पेचीदा है। सबसे बड़ी बात, चोरी की किसने, चुराई गई है या नहीं चुराई गई है, कहाँ है आम की पेटी? अब पुलिस आम की पेटी नहीं, गुनहगार को ढूंढेगी, और जब गुनहगार को ढूंढेगी तो कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे। अब देखना यह कि जब इंस्पेक्टर चालू पांडे तफ्तीश करेंगे तब क्या होगा, ये मामला उलझेगा या और सुलझेगा या क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतने सारे ट्विस्ट में आपके लिए होंगे ठहाके जवाब। देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.